बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू। फर्ज करें कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट यू है। तो देखें, यूनिवर्सल सेट यू हमने ले लिया है और इसके एलिमेंट हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 30। यानी एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 30 से छोटी या 30 के बराबर होनी चाहिए। ये देखें, हमने 30 तक एलिमेंट लिखे हैं और 0 से बड़े 2 के मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। तो देखें, हमने 2 से लेकर 30 तक 2 के तमाम मल्टीपल लिख दिए हैं यहाँ पर यू सेट के अंदर। इसी तरह सेट ए है आपके पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। यानी आपने 6 के मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन आपने यूनिवर्सल सेट के अंदर रहना है। यानी ना तो 2 से कोई छोटा नंबर हो और ना ही 30 से कोई बड़ा नंबर हो। तो देखें, 6 के जो मल्टीपल हैं वो पहला है 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24 और फिर 30, और उसके बाद आपने 36 जो है वो नहीं लिखना, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट से बाहर चला जाता है। तो इसलिए 6 से लेकर 30 तक ये आपके पास सेट ए के एलिमेंट आ जाएंगे, जो कि 6 के मल्टीपल है। इसी तरह जो सेट बी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। और सेट बी के अंदर आपके पास 8 के मल्टीपल आएंगे। तो देखें, 8 के मल्टीपल है आपके पास 8, 16, 24 और 32। आगे इस यूनिवर्सल सेट से बाहर चला जाता है, इसलिए आपने वो नहीं लिखना। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर जो है वो आपके पास यही 8 के मल्टीपल हैं, 3, यानी 8, 16 और 24। तो इसका पहला पार्ट है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। आपने सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं। तो देखें, सेट ए के सारे एलिमेंट यानी 6 के मल्टीपल जो है वो हमने लिख दिए हैं, 6, 12, 18, 24 और 30। ये यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर ही। उसके बाद सेट बी के भी एलिमेंट हमने लिख दिए हैं, ये 8 के मल्टीपल हैं। ये देखें, मल्टीपल ऑफ 8 यहाँ पे लिखा है। तो बी के अंदर आपके पास आ जाएगा 8, 16, 24 और 32 आगे बनता है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो इसकी बाउंड्री से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए बी सेट के एलिमेंट है 8, 16 और 24। तो ये पार्ट नंबर 1 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें, पार्ट नंबर 2 है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। आपने ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले आप सेट ए लिखें। देखिए, ये सेट ए के तमाम एलिमेंट यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद ये इंटरसेक्शन की आपने यहाँ पे अलामत लगानी है। उसके बाद सेट बी के सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख देना। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी में कॉमन है। तो देखें, अगर आपने सारे एलिमेंट को देखें तो 6 जो है वो इधर नहीं है, ना ही इधर 12 है, ना ही इधर 18 है, लेकिन ये जो 24 है, देखें ये सेट ए में भी है और सेट बी में भी मौजूद है। इसका मतलब है कि 24 जो है ये इन दोनों में कॉमन है। इसके अलावा 30 देखें इधर है लेकिन इधर नहीं। तो इसलिए इन दोनों के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है और वो है 24। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना आ जाएगा? 24। इसका तीसरा पार्ट है, ड्रा अ वेन डायग्राम। आपने इसकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो वेन डायग्राम के लिए जो यूनिवर्सल सेट है उसको आप पहले रेक्टेंगल की शक्ल में लिखते हैं। तो देखें, ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पर ब्लू कलर की, ये यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करती है और उसके अंदर जो दूसरे इसके सबसेट हैं यानी ए और बी, इनको आपने सर्कल की शक्ल में यहाँ पर ड्रा करना है। तो देखें, ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट कॉमन है, इसलिए आप इन दोनों को ओवरलैप करवा देंगे, यानी इनके दरमियान कुछ एरिया कॉमन भी आप यहाँ पे रखेंगे। अब आपने ये जो इनके नंबर हैं वो आपने इनके अंदर प्लेस करने हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें कि सेट ए के एलिमेंट को यहाँ पे लिखें, फिर सेट बी के लिखें। देखिए, सेट ए जो है इसके अंदर 6 है और 6 सिर्फ ए के अंदर ही है, बी में नहीं है। तो आप इसको सिर्फ 6 को ए में ही लिखेंगे, यानी ये येलो कलर के हिस्से में लिखेंगे जो कि सिर्फ ए सेट के अंदर है। तो 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 12 देखें, ये भी बी के अंदर नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। 18 देखें, ये भी इसमें नहीं है, तो इसको भी आप इधर ही लिखेंगे। उसके बाद ये 24 देखें, बी के अंदर भी है, यानी 24 जो है ये ए और बी दोनों में कॉमन है। तो इसलिए आप ए और बी का जो कॉमन रीजन है, यानी ये ग्रीन कलर का रीजन, इसमें आप इसको लिख देंगे 24 को। उसके बाद ये 30 है, तो देखिए ये इसमें नहीं है, तो 30 भी ए वाले हिस्से में ही लिखा जाएगा। उसके बाद देखें, बी के अंदर जो है वो 8 है, तो 8 को सिर्फ बी में लिखें, क्योंकि ये ना तो ए के अंदर है और ना ही ये कॉमन है। तो 8 को देखें, ये आप सिर्फ बी के अंदर लिखें। उसके बाद 16 है, तो 16 देखें इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये सिर्फ बी के अंदर ही आएगा। 24 जो है वो इन दोनों में कॉमन है, लिहाजा ये पहले ही आ चुका है, आप इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे, भाई ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन रीजन के अंदर ही आ जाएगा।
और उसके बाद जितने भी ये यूनिवर्सल सेट के नंबर बच गए हैं जो ए बी या दोनों के जो कॉमन हैं, इनके अलावा जितने भी बच गए हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे। उसमें कौन सा है, देखिए ये 2 है, 2 इधर आ जाएगा। इसके बाद 4 है, तो 4 भी इधर आ जाएगा क्योंकि इन दोनों में नहीं आया वो। उसके बाद 6 है, तो 6 देखें ये आ चुका है इधर, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये 8 है, तो 8 भी देखें इधर आ चुके हैं। उसके बाद ये 10 है, तो 10 से इनमें कहीं भी नहीं आया, लिहाजा यहाँ पर लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट का जो अपना एरिया है इसके अंदर लिख देंगे। इसी तरह आगे जो नंबर है 14, 20, 22, 26 और 28, ये सिर्फ यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। यहाँ पर एक्स जो है वो एक इंटीजर है, एंड एक्स ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू 150, यानी ये इंटीजर और इसकी वैल्यू 0 से लेकर 150 तक है। यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर 0 से लेकर 150 तक तमाम एलिमेंट हैं। तो सेट जी जो है उसके एलिमेंट हैं आपके पास एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एम, यानी आपने 2 की पावर एम लेनी है फॉर इंटीजर एम, और इंटीजर आपके पास यहाँ पर एम, एंड एम की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 12, यानी यहाँ पर आपने एम की जगह पर जो पावर है वो 0 से लेकर 12 तक लगानी है। यानी 2 की पावर पहले 0 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 1 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 2 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 3 लिखेंगे, और यहाँ पर उनको लिखते जाएंगे साथ। तो पहले जी के जो एलिमेंट है उनको यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखें, पहले आप लिखेंगे 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल आता है। फिर हम लिखेंगे 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 जो है वो 2 के इक्वल आता है। फिर हम लिखेंगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल आता है। इसी तरह 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल आता है। जिस तरह ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बनेगा 2 की पावर 3। तो इनको अगर आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 2 बार 4 और 4 2 बार 8, तो देखें आपके पास 8 आ रहा है। नेक्स्ट तरह आगे 12 तक जो है वो एम की वैल्यूज़ यहाँ पर लगानी है। लेकिन ये जो नंबर आपके पास आगे आएंगे ये 150 से बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये लिमिट है यूनिवर्सल सेट। ना तो ये 0 से कोई छोटा नंबर आए और ना ही ये 150 से कोई बड़ा नंबर आए। तो आपने 2 की जो पावर है उसको इस हिसाब से लगाना है, और ये आपने तमाम नंबर लिख देने। इसी तरह इसका जो दूसरा सेट है वो है एच, और एच के जो एलिमेंट हैं वो है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर, यानी एक्स जो है वो स्क्वायर है। तो एक्स जो है वो स्क्वायर है, यानी अपने आप का ही ये स्क्वायर है। यानी 1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 16, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और इसी तरह चलते चलते आप 144 तक पहुंच जाएंगे। आपने 150 से नीचे रहना है। तो ये आपके पास जी और एच दोनों सेट्स के यहाँ पर एलिमेंट आ चुके हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखें, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म, तो वो हम पहले ही देखें लिख चुके हैं। जी के भी एलिमेंट हम यहाँ पे लिख चुके हैं, और एच के भी यहाँ पर हम एलिमेंट लिख चुके हैं। जी के एलिमेंट कैसे आए हैं, 2 की पावर एम से, और एम की जगह पर हमने पहले 0 1 2 3 4 12 तक नंबर लगाए और इनको यहाँ पर सॉल्व करके लिख दिया। और एच के आपको नंबर कैसे आए हैं, ये आपके पास एक्स का स्क्वायर आया, यानी अगर 1 लगाएं एक्स की जगह पे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लगाएं 2 का स्क्वायर 2, 3 लगाएं तो 3 का स्क्वायर 9, 4 लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और ये इस तरह है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है फाइंड जी यूनियन एच। आपने जी और एच का यूनियन लेने हैं। तो यूनियन के अंदर तमाम नंबर जो हैं उनको एक तरतीब से लिख दिया जाता है, चाहे वो कॉमन है चाहे वो नहीं कॉमन। उन सबको आपने रिपीट किसी नंबर को नहीं करना, आपने उन सबको एक ही तरतीब के साथ लिख देना है। तो देखें ये जी यूनियन एच है, तो पहले देखें ये जी सेट हमने लिखा है, फिर उसके बाद ये यूनियन है तो यहाँ पे यूनियन की अलामत लगा दें, फिर उसके बाद एच है तो देखें ये सारे एच के एलिमेंट यहाँ पर हमने लिख दी। अब जी यूनियन एच यानी इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको हमने तरतीब से लिखना है, यानी सबसे छोटा नंबर ये पहले लिखा है, उसके बाद हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग नंबर। तो देखिए उसके बाद ये 2 है तो 2 लिख दिया है, 3 इसमें नहीं है कहीं भी, 4 है, देखें 4 है 4 लिख दिया। उसके बाद 5 है यहाँ पर कहीं, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, उसके बाद 7 भी इनमें नहीं है। उसके बाद 8 जो है वो देखें यहाँ पर है तो वो हमने लिख दिया। 8 के बाद 9 देखें आपके पास ये है 9, तो वो भी यहाँ पे लिख दिया। और इस तरह आपने दोनों में से ढूंढ ढूंढ के तरतीब के साथ इनको यहाँ पर लिख देना। एंड पे देखें 144 आ जाएगा।
तो ये हमने जी यूनियन एच यहाँ पर ले लिया, तो यही इसका आंसर है दूसरे पार्ट का। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट है फाइंड जी इंटरसेक्शन एच, यानी आपने जी और एच का इंटरसेक्शन लेना है, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, एक जैसे एलिमेंट है, उनको आपने लिखना है। तो इसके तीसरे पार्ट में देखें जी के यहाँ पर मैंने एलिमेंट लिखी है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत है, यहाँ भी इंटरसेक्शन लगा दें, फिर उसके बाद एच सेट है तो एच सेट के एलिमेंट लिख दें। उसके बाद हमने इनका इंटरसेक्शन लिया, तो देखें इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन से हैं। तो पहले देखें वन जो है वो इसके अंदर भी है और वन इसके अंदर भी है, लिहाजा ये कॉमन एलिमेंट है, इसको इंटरसेक्शन में लिख देंगे। उसके बाद टू इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, फोर इधर है और उधर भी है, तो इसलिए फोर को भी हम यहाँ पर लिख देंगे। देखें ये फोर भी लिख दिए। उसके बाद एट जो है वो इधर है लेकिन उधर नहीं है दूसरी तरफ। फिर 16 इधर है और इधर भी है, लिहाजा 16 को भी आप जो है वो कॉमन में लिख देंगे। और उसके बाद देखें ये 64 आ रहा है, 32 इधर तो है इधर नहीं है। उसके बाद 64 जो है ये इधर भी है और 64 जो है वो इधर भी है, तो इसलिए आप इनको भी यहाँ पे कॉमन लिख देंगे। उसके अलावा देखें कोई भी 128 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो इन दोनों में सिर्फ इतने ही चार एलिमेंट कॉमन है, लिहाजा आप देखें ये यहाँ पर चार एलिमेंट को लिख देंगे। तो ये आ गया आपके पास जी इंटरसेक्शन एच, और यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द सेट पी। अब आपके पास एक सेट है पी और इसके एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स जो है वो एक प्राइम नंबर है एंड एक्स की जो वैल्यू है एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन आर इक्वल टू 20, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी और 20 से छोटी या 20 के बराबर है, यानी आपने जीरो से बड़े और 20 तक तमाम प्राइम नंबर लिखने हैं। और वो कौन से हैं आपके पास देखें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 20 से आपने ऊपर नहीं जाना। उसके बाद सेट क्यू है आपके पास और सेट क्यू के एलिमेंट हैं आपके पास एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210, यानी 210 के ये डिवाइजर हैं। और इनकी वैल्यू भी देखें, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन और इक्वल टू 20, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी है और 20 से छोटी या उसके बराबर, यानी वो तमाम नंबर जो जीरो से लेकर 20 तक हैं और वो 210 को डिवाइड भी कर सकते हैं, वो आपने लिखने हैं। तो उनमें देखें कि वो आपके पास ये वन भी 210 को डिवाइड कर सकता है, टू भी कर सकता है, थ्री भी कर सकता है, फाइव भी कर सकता है और इसी तरह ये 15 भी कर सकता है, और भी आगे कर सकते हैं, लेकिन फिर वो 20 से बड़े हो जाएंगे। आपने 20 से बड़े नहीं लिखने, यानी आपने 20 से छोटे इसके तमाम फैक्टर लिख देने। तो ये आपके पास पी और क्यू के एलिमेंट है, दोनों आपके पास सेट आ गए हैं। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। आपने पी और क्यू का इंटरसेक्शन लेना है, यानी इनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो आपने लिखने। तो देखिए पी इंटरसेक्शन क्यू, तो पहले हम पी के एलिमेंट लिखेंगे, ये देखें लिख दिए। उसके बाद इंटरसेक्शन हमने यहाँ पे लिखना है, ये लिख दिया। उसके बाद क्यू के एलिमेंट हम लिखेंगे, तो ये लिख दिए। उसके बाद आपने इनमें जो कॉमन है वो लिखने हैं। तो इसमें देखें आपके पास टू जो है वो इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है, दोनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे। तो थ्री भी देखें इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, लिहाजा ये भी कॉमन है, ये भी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फाइव जो है वो इसमें भी कॉमन है, देखें इधर भी है और इधर भी है, तो वो भी लिख देंगे। उसके बाद सेवन जो है इधर भी है और इधर भी है, ये भी लिख देंगे। उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों तरफ मौजूद है, इसलिए बाकी नंबर नहीं आएंगे, तो यही इसका आंसर है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है फाइंड पी यूनियन क्यू, यानी अब आपने पी और क्यू का यूनियन लेने हैं। तो यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट जो पी और क्यू के अंदर मौजूद हैं और एक तरतीब से लिखेंगे। सबसे पहले इनमें छोटा नंबर कौन सा देखें, वन है तो वन लिख दिया। उसके बाद इससे बड़ा दोनों में नंबर कौन है, टू है, तो इसमें भी है इसमें भी है, तो आप इसको दो दफ़ा नहीं लिखेंगे बल्कि एक ही दफ़ा लिख देंगे, टू। उसके बाद थ्री है, देखें उसके बाद फोर है, फोर यहाँ पर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद फाइव है तो ये यहाँ पे लिख देंगे। सिक्स देखें इसमें नहीं है, इसमें है तो ये सिक्स भी आ जाएगा। फिर सेवन एट नाइन और इस तरह जो सबसे बड़ा इनमें नंबर है वो देखें 19 है, तो यहाँ पे 19 भी हमने लिख दिया। तो इस तरह तमाम नंबर जो चाहे पी के अंदर है या फिर क्यू के अंदर है, ये दोनों में कॉमन है, उनको हम एक एक दफ़ा ही लिखेंगे और एक तरतीब से लिखेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया यूनियन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। यहाँ पर तीन आपके पास पार्ट हैं और तीनों में दो दो आपको सेट दिए हैं। पहले में देखें आपके पास सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरे में आपके पास सेट बी है 4, 6, 8 और 10। और इनके ऊपर आपने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो यूनियन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ये है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी आपने इसकी लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। इसी तरह जो इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसमें भी आपने दोनों तरफ इंटरसेक्शन लेना और आंसर सेम आना चाहिए। तो इसका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो वी हैव टू प्रूव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इस तरफ हम यूनियन की प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे और इस तरफ हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी प्रूव कर लेंगे। तो पहले देखें यूनियन की ये वाली प्रॉपर्टी। तो देखें आपके पास सेट ए कितना दिया है, 1 2 3 4 5 और बी दिया है 4 6 8 और 10। आपने पहले ए यूनियन बी यानी ये लेफ्ट साइड जो है इसको पहले आपने लिखना है। तो लेफ्ट साइड है ए यूनियन बी, तो पहले देखें ए सेट है तो ए लिखें, फिर उसके बाद यूनियन है तो यूनियन लिखें, उसके बाद बी सेट है तो बी सेट लिख दें। अब यूनियन में आपको पता है कि तमाम एलिमेंट को एक तरतीब के साथ लिखा जाता है। तो सबसे छोटा नंबर ये है 1, तो 1 लिख लें, फिर 2 भी है, फिर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और इसमें देखें ये 6 है। फिर उसके बाद 7 कहीं भी नहीं है तो 8 को लिख देंगे, फिर 9 भी नहीं है तो 10 को लिख देंगे। तो ये आपके पास इसकी लेफ्ट साइड यानी ये वाली साइड जो है ये इसका आंसर यहाँ पे आ गया। अब आपने इसकी राइट साइड यानी बी यूनियन ए को भी साबित करना है। तो आप पहले देखें बी यूनियन ए, तो पहले बी वाला सेट लिखेंगे, फिर उसके बाद ये यूनियन की अलामत लगाएंगे, फिर उसके बाद सेट ए यहाँ पर लिखेंगे। तो हम बी और ए का जब यूनियन लेंगे तो सेम उसी तरह लिखें, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर ये है, फिर उसके बाद आपके पास 2 आ जाएगा, 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आया। तो हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हमने ये वाली जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है ये हमने साबित कर दी है। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ये हम इस तरफ सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी है तो पहले ए सेट लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत, फिर उसके बाद बी है तो बी सेट लिख देंगे। अब इनका इंटरसेक्शन लिया जाता है, इनमें जो कॉमन है। तो देखो दोनों सेट्स के अंदर सिर्फ ये एक ही एलिमेंट कॉमन है यानी कि 4, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। तो इसलिए 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड यानी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी तरह हमने राइट हैंड साइड यानी बी इंटरसेक्शन ए भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें बी इंटरसेक्शन ए, पहले हम बी के एलिमेंट लिखेंगे, फिर ये इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखेंगे, फिर ए के एलिमेंट लिखेंगे, और इनके अंदर भी देखें ये सिर्फ 4 ही कॉमन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा कोई एलिमेंट इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन नहीं है। तो ये आपके पास बी इंटरसेक्शन ए भी आपके पास 4 आ गया। तो देखें जो लेफ्ट साइड का आंसर है वो भी 4 आया, राइट साइड का आंसर भी 4 आया। तो इसलिए आप कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब सेम उसी तरह इसका ये सेकंड पार्ट भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आप सेट जो है आपको एक नेचुरल नंबर का सेट दिया और दूसरा आपको इंटीजर्स का सेट दिया। तो जो नेचुरल नंबर का सेट है वो आपके पास 1 2 3 4 और ये नंबर आगे चलते जा रहे हैं। और इसी तरह जो इंटीजर्स का सेट है वो 0 +-1 +-2 +-3 और ये भी आगे चलते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हम इस तरफ ले लेते हैं और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देखें कि एन आपको भी दिया है, जेड भी दिया है, तो पहले इसकी जो लेफ्ट साइड है ये वाली एन यूनियन जेड, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं एन यूनियन जेड। पहले एन के एलिमेंट लिखें, फिर उसके बाद यूनियन लिखें और उसके बाद ये जेड के एलिमेंट लिखें। अब यूनियन का मतलब है इनके सारे एलिमेंट जो हैं वो आ जाएंगे। तो देखिए ये 1 इधर भी है और इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है। इसका मतलब है ये सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं ये +-1 +-2 +-3 ये भी शामिल है। तो आप एज इट इज़ इस पूरे सेट को यहाँ पर लिख देंगे 0 +-1 +-2 +-3, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसके अंदर भी आ रहे हैं। देखिए ये प्लस वाले और ये भी सारे प्लस वाले हैं। तो इसलिए ये जितने भी एलिमेंट हैं ये यूनियन के तौर पर यहाँ पर लिख दिए जाएंगे, क्योंकि ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं। अब इसकी राइट साइड है z यूनियन n। तो उसके लिए पहले हम देखें z के एलिमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद यूनियन लिखेंगे, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो इनका भी जब आप यूनियन लेंगे तो ये सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर ही ये सारे नेचुरल नंबर भी शामिल हैं, ये प्लस वाले। तो इनका यूनियन आ जाएगा, देखिए ये सारे के सारे इंटीजर्स।
और अगर आप देखें तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो हैं वो सेम आंसर हैं। एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन हैंस प्रूव्ड। एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन, यानी ये यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई है। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन के लिहाज से इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इस तरफ देखें साबित करना है। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर देखें एन इंटरसेक्शन जेड, तो एन के एलिमेंट पहले लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर जेड के एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे। तो अब देखें दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो ये नेचुरल नंबर है। 1 इधर भी है और देखें +1 इधर भी है, 2 इधर भी है और देखें ये प्लस का 2 इधर भी है। तो इसलिए तमाम नेचुरल नंबर जो हैं वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे इंटरसेक्शन के तौर पे। उसके बाद इसकी राइट साइड है जेड इंटरसेक्शन है, तो जेड को देखिए हम पहले लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर नेचुरल नंबर को आगे लिखेंगे। और इनके अंदर भी जो कॉमन एलिमेंट है वो देखें ये सारे नेचुरल नंबर इसमें भी मौजूद है, लिहाजा ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हम यहाँ पर भी लिख रहे हैं। तो देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के आंसर यहाँ पर देखें, ये लेफ्ट साइड का आंसर है, ये राइट साइड का आंसर है और ये बिल्कुल सेम आ गए। तो आप कह सकते हैं प्रूव्ड एन इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन एन, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी आपने साबित कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट है, इसमें देखें आपको सेट ए दिया है और सेट बी दिया है। सेट ए के एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी इसमें तमाम रियल नंबर हैं जो कि 0 से बड़े या बराबर हैं, यानी 0 से लेकर पॉजिटिव तमाम नंबर जो हैं वो इसमें शामिल है। तमाम पॉजिटिव रियल नंबर बशमूल 0, और बी सेट के अंदर आपके तमाम रियल नंबर शामिल हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दोनों सेट आपको ए और बी दे दिए हैं, तो आपने उसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन दोनों ही साबित करनी है। तो यूनियन को देखते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो इसकी लेफ्ट साइड को पहले यहाँ पे लिखते हैं ए यूनियन बी। तो देखें आपके पास ये सेट ए दिया है, फिर उसके बाद ये यूनियन है, उसके बाद ये सेट बी जो है ये आर है। ये आपने अभी ऊपर देखा है कि सेट बी जो है वो रियल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे आर लिख रही है। तमाम पॉजिटिव रियल नंबर और रियल नंबर का यूनियन जो है वो आपको पता है कि रियल नंबर ही आएंगे। इसके अंदर ये वाला सेट भी मौजूद होगा और ये वाला सेट भी मौजूद होगा, लिहाजा ए यूनियन बी इज इक्वल टू रियल नंबर आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड आपने कर लिया। फिर इसके बाद ये राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए। तो देखें बी बी यूनियन ए, तो पहले बी सेट लिखेंगे जो कि आर है, तो यूनियन की अलामत यहाँ पे लगाएंगे, फिर उसके बाद ए सेट यहाँ पे आपने लिख दिया। तो यहाँ पे भी देखें आर और ये तमाम पॉजिटिव रियल नंबर जो है और तमाम रियल नंबर इनका जो यूनियन है वो रियल के बराबर ही आएगा। तो देखें ये बी यूनियन ए भी आपके पास रियल ही आ गया। तो देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर जो है वो सेम आया, हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये आपने साबित कर दी है। इसी तरह अब इसकी राइट साइड है इंटरसेक्शन के लिहाज से, तो देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर ए वाला सेट लिखें, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन यहाँ पे लगाएं, फिर उसके बाद ये बी वाला सेट है आपके पास आर। तो ये तमाम पॉजिटिव रियल नंबर हैं और ये रियल नंबर हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रियल नंबर है। तो इन दोनों का जो कॉमन आएगा वो तमाम पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे, यानी ये वाला सेट जो है वो आ जाएगा। ये इसमें भी शामिल है, पॉजिटिव और नेगेटिव शामिल है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव शामिल है, लिहाजा ये वाला जो है वो इंटरसेक्शन के तौर पर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये पॉजिटिव रियल नंबर आ गए हैं, लेफ्ट साइड आपने कर लिया। तो इसकी राइट साइड देखें आपके पास है बी इंटरसेक्शन ए, तो पहले बी लिखें वो है रियल नंबर, फिर इंटरसेक्शन और फिर ए जो है वो तमाम पॉजिटिव रियल नंबर, यानी ये वाला सेट है। तो इसमें भी देखें जब आप इनको कॉमन लेंगे इनमें, तो ये वाला सेट आपके पास जो है वो कॉमन आ जाएगा। ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रियल नंबर है, तो ये आपके पास कॉमन आ गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखें ये राइट साइड भी आपके पास सेम ही आई है, तो आप कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड के इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आपने इस प्रॉपर्टी को भी साबित कर दिया।